आइए सुनिए गबन भाग 46। रमा ज्यों ज्यों जौहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहां तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नजर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर ना निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी वह उसे छोड़ना ना चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध ना कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहां क्या करने आएगी? मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही थी। उसने खिड़की की बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन ना था। उसकी आंखें सजल हो गई। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमुरावत नहीं है। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। माननी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोगलिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना दुखिनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहां कौन अपना है? जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दें। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पेटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जौहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जौहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? ये कहते हुए उसने अपनी गोल नरम मक्खन सी बांह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जौहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जौहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किस्तें गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें एक तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। जौहरा, कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है।
जौहरा ने पूछा। वह तो उस बुढ़े मालदार खटीक के घर पर थी। रमानाथ। हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक ना सका। मैं जानता हूं वह मुझे देखकर मुंह फेर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जौहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहां एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने ही के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज्यादा सलूक न करोगी जो आदमी कुत्ते के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी जौहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहां है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहां कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जौहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहां से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूं, बहुत ही कमजोर आदमी हूं। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी ये चोट नहीं सह सकती। जौहरा वैश्य थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वे यहां भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोषों पर अनुराग था। इस जीवन में जौहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपबदी क्यों ना हो, जौहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरियां खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जालपा किस गिनती में थी। जौहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो प्यारे? जौहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी, और वह यहां रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जौहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहां से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। जौहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जौहरा की बगल में बैठकर बोले, यहां आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जौहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ भाईजान, नाराज ना होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने जौहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम जौहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो।
रमा ने तेवर बदल कर कहा, दारोगा जी आप इस वक्त यहां से जाएं, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हां मैंने पट्टा लिखा लिया है। तो आपका पट्टा खारिज। मैं कहता हूं यहां से चले जाइए। अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों ना हो, चलो जौहरा इन्हें यहां बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने जौहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका आप यहां से चले जाएं। जौहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जौहरा मेरी है और जब तक मैं हूं कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। यही कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकने लगा दी। दारोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चे को बरामदे से नीचे ढकेल दो, शैतान का बच्चा। जौहरा बकने तो आप ही चला जाएगा। रमानाथ चला गया। जौहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया। मुझे ले जाकर दिख करता। क्या तुम सचमुच उसे मार दे? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था। न जाने मुझ में उस वक्त कहां से इतनी ताकत आ गई थी। जौहरा, और जब कल मुझे ना आने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो मैं गोली मार दूंगा। वह देखो ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। अब तुम मेरी हो जौहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है जब तक मैं मर ना जाऊं। जौहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो प्यारे।